अंटार्कटिका, जिसे अक्सर बर्फीला महाद्वीप कहा जाता है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह महाद्वीप अपने विशाल बर्फीले विस्तार और कठोर जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अंटार्कटिका के बारे में कई रहस्यमय और आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। इस लेख में हम अंटार्कटिका के कुछ प्रमुख रहस्यों और वैज्ञानिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। अंटार्कटिका का भूगोल और जलवायु। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। यह लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की बर्फ की मोटाई औसतन 1.9 किलोमीटर है। यह बर्फ के विशाल भंडार के कारण अंटार्कटिका में दुनिया का लगभग 70% ताजे पानी का भंडार है। यहाँ की जलवायु अत्यंत ठंडी और शुष्क है। सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि गर्मियों में भी तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। जीवन की सीमितता। अंटार्कटिका में जीवन की सीमाएं अत्यधिक कठोर जलवायु के कारण बहुत सीमित हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते और बहुत कम वनस्पतियां पाई जाती हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के शैवाल, कवक, बैक्टीरिया और लिकेन पाई जाती हैं। इसके अलावा समुद्री जीवों में पेंगुइन, सील, व्हेल और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। अंटार्कटिका की खोज और अनुसंधान। अंटार्कटिका की खोज 19वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। 1820 में रूसी नाविक फैबियन गोटलिब वॉन बेलिंग्सहाउसेन और मिखाइल लजारव ने पहली बार अंटार्कटिका की दृष्टि की पुष्टि की। इसके बाद कई देशों ने अंटार्कटिका के विभिन्न हिस्सों की खोज की और वहां अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए। वर्तमान में अंटार्कटिका में 30 से अधिक देशों के 70 से अधिक अनुसंधान स्टेशन हैं, जहां वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं। अंटार्कटिका की संधि। 1959 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने इस महाद्वीप को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित कर दिया और यहां पर सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस संधि के तहत अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और यहां पर खनिज उत्खनन और परमाणु परीक्षण जैसे कार्य निषेध हैं। जलवायु परिवर्तन और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यहाँ की बर्फ की चादरों का पिघलना समुद्र स्तर में वृद्धि का कारण बन सकता है, जो वैश्विक रूप से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र स्तर में काफी वृद्धि होने की संभावना है। अंटार्कटिका के अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाएं। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना छुपी हुई है। यहाँ पर विशाल पर्वतमालाएं, ज्वालामुखी और गहरी घाटियां हैं। सबसे प्रमुख ज्वालामुखी माउंट एरेबस है, जो दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा अंटार्कटिका में झीलें भी पाई जाती हैं, जो बर्फ के नीचे छुपी होती हैं और इनमें अनोखी जीवन रूप पाई जा सकती है। मेटियोराइट्स और अंतरिक्ष अनुसंधान। अंटार्कटिका में मेटियोराइट्स की खोज भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की बर्फ की चादर पर गिरे मेटियोराइट्स को आसानी से खोजा जा सकता है, क्योंकि बर्फ में उनकी संरचना सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक अंटार्कटिका से प्राप्त मेटियोराइट्स का अध्ययन करके अंतरिक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाते हैं। निष्कर्ष। अंटार्कटिका एक रहस्यमयी और अद्वितीय महाद्वीप है। यहाँ की कठोर जलवायु और भूवैज्ञानिक संरचना इसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। जलवायु परिवर्तन, भूवैज्ञानिक संरचना और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अंटार्कटिका का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप की रक्षा और इसके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है, ताकि हम इसकी अनोखी विशेषताओं और रहस्यों को बनाए रख सकें। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। यह लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की बर्फ की मोटाई औसतन 1.9 किलोमीटर है। यह बर्फ के विशाल भंडार के कारण अंटार्कटिका में दुनिया का लगभग 70% ताजे पानी का भंडार है। यहाँ की जलवायु अत्यंत ठंडी और शुष्क है। सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि गर्मियों में भी तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। अंटार्कटिका में जीवन की सीमाएं अत्यधिक कठोर जलवायु के कारण बहुत सीमित हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते और बहुत कम वनस्पतियां पाई जाती हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के शैवाल, कवक,
बैक्टीरिया और लिकेन पाई जाती हैं। इसके अलावा समुद्री जीवों में पेंगुइन, सील, व्हेल और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। अंटार्कटिका की खोज 19वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। 1820 में रूसी नाविक फेबियन गोटलिब वॉन बेलिंग्सहाउसेन और मिखाइल लजारव ने पहली बार अंटार्कटिका की दृष्टि की पुष्टि की। इसके बाद कई देशों ने अंटार्कटिका के विभिन्न हिस्सों की खोज की और वहां अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए। वर्तमान में अंटार्कटिका में 30 से अधिक देशों के 70 से अधिक अनुसंधान स्टेशन हैं, जहां वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं। अंटार्कटिका की संधि, जिसे एंटार्क्टिक ट्रीटी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह संधि 1959 में हस्ताक्षरित हुई थी और 1961 में लागू हुई। इस संधि का मुख्य उद्देश्य अंटार्कटिका को वैज्ञानिक अनुसंधान और शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखना है। इसमें सैन्य गतिविधियों, खनन और परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह संधि विश्व के विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देती है, ताकि अंटार्कटिका का पर्यावरण संरक्षित रह सके। जलवायु परिवर्तन का अंटार्कटिका पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें पिघल रही हैं, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। यह न केवल अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि पूरी दुनिया पर भी असर डालता है। अंटार्कटिका की भूवैज्ञानिक संरचना वास्तव में अद्वितीय है। यहाँ की चट्टानों में करोड़ों साल पुरानी जानकारियां छिपी हुई हैं। यह महाद्वीप पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यहाँ के ज्वालामुखी और बर्फ की परतें वैज्ञानिकों को विभिन्न जलवायु परिस्थितियों का अध्ययन करने में मदद करती हैं। अंटार्कटिका मेटियोराइट्स के अध्ययन के लिए एक प्रमुख स्थान है। यहाँ की बर्फ की सतह पर गिरे मेटियोराइट्स आसानी से मिल सकते हैं, जो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन मेटियोराइट्स के अध्ययन से हमें हमारे सौर मंडल और उससे परे के रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। अंटार्कटिका एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण महाद्वीप है, जो न केवल हमारे ग्रह के इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी उजागर करता है। इसके संरक्षण और अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर इस अनमोल धरोहर को बचाने का प्रयास करें।